हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। इंसान मालिक की खोज में दिन रात लगा रहता है। आसमान में, पानी में, धरती पर, हर जगह, हर दिशा में वो मालिक को ढूंढता है। हर दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन इंसान को मालिक कहीं दिखाई नहीं देता। तात्या, सदू शराबी है, उससे तुम कोई संबंध नहीं रखोगे, ना उसे कोई पैसे दोगे, समझला? लेकिन वैद्य जी तो कह रहे थे कि तुम्हारे पेट में जहर गया है। जय साईं बाबा। चलो मुंह खोलो। भाभी, शंकर, इसे कहते हैं आस्तीन में सांप पालना। जो तुम्हारी जान लेना चाहता है, तुम्हें जहर देना चाहता है, उसे तुम अपना हितैषी मानते हो। मेरे बच्चे को कोई तो बचाना। इसमें साईं बाबा की दी हुई ऊदी है, जो पानी में मिलाई हुई है। ले जाकर अपने बेटे को पिला देना। जय साईं बाबा। तो ठीक हो जाएगा बेटा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। माँ, मत रो। माँ, बोलो योगेश्वर महाराज की जय। 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 बाबा को छोड़कर तुम सब कहाँ चले गए थे? नानावली, हम योगी राज के दर्शन करने गए थे। हाँ, दर्शन। परम योगी हैं वो, लेकिन बाबा कहाँ हैं?
लेकिन बाबा की पोटली तो यहाँ है, तो बाबा भी द्वारका माई में ही होंगे। लेकिन दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? देवा, साईनाथ, वो देखो, वो देवा। बाबा, हैरानी की बात तो ये है कि बाबा ऊपर गए कैसे? ये झूला लटका है कैसे ऊपर? चिंधिया तो देखो, इतनी पुरानी है कि कभी भी टूट सकती है। तख्ते का वजन कैसे बर्दाश्त कर रही है? साथ साथ साईं बाबा का वजन भी। ये सब मेरे देवा की लीला है। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। आपको एक पल के लिए तो सोचना था कि वो ओदी खुद साईं बाबा ने हमें हमारी मैना बेटी की सुलभ प्रसूति के लिए दी थी, और आपने सारी वो पड़ोसन के बेटे को दे दी। अब मेरी मैना के लिए ओदी है ही नहीं। साईं बाबा ने क्या कहा था, याद है ना आपको? नाना, ये उदी ही मेरा आशीर्वाद है, इसे सदा अपने पास रखना। ये उदी संसार चक्र की हर मुश्किल को आसान करेगी और हर खतरे से बचाएगी। मुझे सब याद है, साईं बाबा की बातें, साईं बाबा का आशीर्वाद, मुझे सब याद है नानी। तो फिर आपने सारी की सारी उदी उस सहदेव की माँ को क्यों दे दी? तो क्या करता? मुझसे उसका आक्रोश देखा नहीं गया। क्या तुम उसकी बेबसी देखकर दुखी नहीं हो रही थी? क्या सहदेव को मरने के लिए छोड़ देते? संसार चक्र के इस घटना काल से उसे बचाने के लिए साईं बाबा ने उदी हमें दी थी। नानी, अगर हम ये उदी नहीं देते और सहदेव मर गया होता, तो क्या हम अपनी ही नजरों में ना गिर जाते? हम इतने स्वार्थी तो नहीं है नानी कि अपने औलाद को सुखी जिंदगी देने के लिए दूसरों की औलाद को मौत के मुंह में जाते हुए देखते हैं क्या? अगर सहदेव मर गया होता तो हम साईं बाबा के सामने क्या मुंह लेकर जाते? साईं बाबा ने स्वयं ही कहा था, पूर्व जन्मों के रिश्ते नाते संबंधों की वजह से ही इंसान इस जन्म में दूसरे लोगों और जानवरों के संपर्क में आता है। इसलिए जो कोई भी इंसान हो या जानवर तुम्हारे पास आता है, उसे कभी मत ठुकराओ, उससे इंसानियत से पेश आओ। आदर नहीं कर सकते तो निरादर भी मत करो। सम्मान नहीं कर सकते तो उसका अपमान तो न करो। प्यार नहीं दे सकते उसे तो कम से कम नफरत तो ना दो उसे। अगर तुम प्यासे की प्यास बुझाओगे, भूखे की भूख मिटाओगे, नंगे को कपड़ा पहनाओगे, बेसहारे को सहारा दोगे, तो तुम पर मालिक की कृपा की बरसात होगी। साईं बाबा ने तो कहा था कि उनकी दी हुई उदी हर मुश्किल को आसान करेगी, हर खतरे से बचाएगी। अब अगर मैना बेटी की प्रसूति में कोई मुश्किल आई
मैना को कोई खतरा पैदा हुआ तो साईं बाबा हमारी चिंता करेंगे नानी। वैसे भी साईं बाबा ने कहा ही है, ये मेरा वैशिष्ट्य है कि जो भी भक्त मेरी शरण में आता है और दिल से मेरी उपासना, मेरी भक्ति करता है, उसके कल्याण के लिए मैं हमेशा फिक्रमंद रहता हूँ। याद है ना, तुमने मुझे वचन दिया है कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनोगी। भगवान करे ऐसा ना हो, आपको बताया गया भविष्य झूठ हो और आप अपने होने वाले बच्चे के साथ हमेशा खुश रहें। मैं फिर आऊंगी दीदी, आपका प्यार पाने के लिए और आपके बच्चे को प्यार करने के लिए। सदा सुखी रहो। साईं बाबा, मैना दीदी की आप पर पूरी श्रद्धा है, विश्वास और सच्ची भक्ति भी है। मेरे दीदी की रक्षा करना। जो मेरा नाम स्मरण करता है, श्रद्धा और भक्ति से उसे मैं जीवन चक्र के चक्र से भय मुक्त कर देता हूँ। जो मेरे चरित्र का गायन करता है, उसके साथ मैं हमेशा होता हूँ, उसका साथ मैं हमेशा देता हूँ। जो भक्त दिलो जान से मुझे चाहते हैं, उन्हें मैं साक्षात्कार करा देता हूँ कि मैं परछाई की तरह उनके साथ रहता हूँ। जो भी कोई मेरी कथाओं का, मेरी लीलाओं का कीर्तन करता है, उन्हें प्राप्त होता है आनंद, सुख, शांति और समाधान। जो मेरा है अनन्य शरण, श्रद्धा और विश्वास से करता है मेरा चिंतन, मेरा भजन, मेरा नाम, मेरी भक्ति, मेरा ध्यान, अक्षय चित्ती, ऐसे भक्तों को मैं बचा लेता हूं मृत्यु के मुख से। सबका मालिक एक। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। तुम्हें बुलावा आया है बेटी। मालिक के दर्शन करने नहीं जाओगी? बाबा, अभी अभी तो मैंने भगवान के दर्शन किए हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूं बेटी, जिसके कृपा प्रसाद से ही तुम्हारे स्त्रीत्व का गौरव हुआ है। आम खाया है ना बेटी? जी। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो। भाई साहब, किसे ढूंढ रही हैं आप? साई अभी अभी यहाँ एक फकीर बाबा बैठे थे। कहाँ? यहाँ? यहाँ तो कोई फकीर नहीं बैठा। अभी फकीर बाबा ने मुझसे बात की, वो यहीं बैठे थे। भाई साहब,
जरूर आपको वहम हुआ होगा। मैं यहाँ सवेरे से फूल बेच रही हूँ। यहाँ तो कोई बाबा नहीं बैठे थे। वहम था। और मिलाओ, देखो धर्मानंद का कमाल। हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है भाभी। और भाभी, आजकल जिस भी सौदे में हम अपना हाथ डाल रहे हैं उसमें बस फायदा ही फायदा हो रहा है। व्यापार, पैसे, फायदा, इसके अलावा भी जिंदगी है जिसे आप लोग भूल रहे हैं। अगर पैसे ही सब कुछ हैं, तो संतान प्राप्ति के लिए हमें साईं बाबा के कृपा प्रसाद की जरूरत ही नहीं पड़ती। उर्मिला, ये अचानक क्या हुआ तुम्हें? जब आपको ये पैसे गिनने से फुर्सत मिल जाएगी तब बता दूंगी। अरे भाभी, हमसे कोई गलती हो गई जो आप हम सबसे नाराज हैं? नहीं नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। गलती तुम्हारे भैया से हुई है। साईं बाबा के आशीर्वाद से हमें संतान की प्राप्ति होने वाली है, लेकिन अब तक हम साईं बाबा के दर्शन करने शिरडी नहीं गए। उर्मिला, मैंने गुरुजी माधव राव को खत लिख दिया था। अच्छा, मुझसे गलती हो गई, हमें खुद जाना चाहिए। हम ऐसा करेंगे कि हम जल्द से जल्द शिरडी जाएंगे और साईं बाबा के दर्शन करेंगे। अच्छा सुनो उर्मिला, और वो जो तुम्हारी भाभी के लिए पैसा कुछ नहीं। कल को दामू अन्ना से कहकर उसने व्यापार बंद करवा दिया तो तुम दोनों का क्या होगा? योगीराज, 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 आप हमारे भगवान हैं योगीराज। मैं भगवान नहीं हूँ। मुझे भगवान कहकर तुम मुझे लज्जित कर रही हो। भगवान वो है, उसके अतिरिक्त और कोई भगवान नहीं। मैं तो केवल एक भक्त हूँ उसका। हमारे लिए तो आप ही भगवान हैं। आपकी कृपा से हमारा उद्धार हुआ है योगीराज। मेरी कृपा से? हमें अच्छी तरह याद है योगीराज, आपने हमारे खेतों की जमीन में समाधि ली थी और उस समाधि से हमारे खेतों की धरती को वरदान मिल गया। तब से मेरे खेतों में 4-4 फसलें हो रही हैं योगीराज। हमने अपना सारा कर्ज वापस कर दिया है, ये हमारी कृतज्ञता है। बस अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, जब तक ये योगी शिरडी में हैं, तब तक हमें अपनी जेबें भर लेनी चाहिए। क्यों? बिल्कुल सही। वैसे भी वो अपनी आमदनी में से कुछ हिस्सा हमें देने को तैयार है। वैद्य जी, भगवान करे स्वामी योगेश्वर जी कभी शिरडी से बाहर न जाएं। हाँ हाँ, सत्य वचन धोंडू, मेरे धोंडू, सत्य वचन। बिल्कुल सही।
देखो वो बेवड़ा। ओए उधर से बहुत अच्छी जगह है, चल तेरे को दिखाता हूँ, चल जाएंगे। देखा वैद जी आपने सद्दू के साथ तात्या। राम राम राम। समझे आप? शिरडी के बाहर वो योगी और शिरडी के अंदर ये भोगी। बिल्कुल। अब साई का खेल खत्म। खेल कभी खत्म नहीं होता। जहां ऐसा लगता है कि खेल खत्म हो गया है, वहीं से नया खेल शुरू हो जाता है। ये मालिक की लीला है, मालिक का रचाया हुआ ये खेल है। बचपन खत्म होता है और जवानी का खेल शुरू हो जाता है। जवानी खत्म होती है तो बुढ़ापे का खेल शुरू हो जाता है। बुढ़ापे के बाद मौत। लेकिन मौत के साथ भी खेल खत्म नहीं होता। खिलाड़ी नया चोला पहनकर अपनी नई जिंदगी में फिर से एक नया खेल खेलना शुरू कर देता है। यही लीला है सबका मालिक एक। बच्चे को जन्म देकर तुम मरने वाली हो, 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 बच्चे को जन्म देकर तुम मरने वाली हो। क्या बात है साईनाथ, आप सोए क्यों नहीं? मालसापति, मेरे भक्त की नींद उड़ गई है तो मैं कैसे सो सकता हूं? तुम तो जानते हो अपने भक्तों को लेकर मैं हमेशा फिक्रमंद रहता हूं। इस समय आपको किसकी फिक्र लगी है साईनाथ? मौत की। इंसान को अंधेरे से, मौत से डर लगता है मालसापति। अंधेरे में जाने से वो इसलिए डरता है कि वो जानता नहीं कि अंधेरे में क्या होगा। मौत के अंधेरे से तो वो हमेशा डरा रहता है, क्योंकि वो जानता है जिसे मौत का अंधेरा निगल लेगा वो फिर कभी जिंदगी का उजाला नहीं देख पाएगा। मौत इंसान की जन्म की साथिन है। मालसापति, जब से इंसान पैदा होता है वो उसके साथ रहती है। मालिक की बनाई इस दुनिया की सबसे खूबसूरत कोई चीज है तो वो है मौत। वो कैसे साईनाथ? मौत इंसान को दुख, दर्द से, गमों से, यातनाओं से छुटकारा दिलाती है। मौत इंसान को सारी व्यथाओं से, पीड़ाओं से मुक्ति देती है।
मौत इंसान की चिंताएं विवेचनाएं भगा देती हैं। मौत बचपन से लेकर मरते दम तक जिंदगी जीने के लिए भाग दौड़ करने वाले इंसान को ऐसी नींद सुला देती है जिससे वो कभी जग ही नहीं पाता। महालसापति, एक न एक दिन हर किसी को मौत के अधीन होना है। ये जानते हुए भी इंसान मौत का सोचकर बेचैन हो जाता है, लेकिन सच्चाई को ठुकराया नहीं जा सकता। और सच्चाई ये है कि इस पृथ्वी लोक का अंतिम सत्य है मौत। फिर भी जिंदगी जीने से पहले ही जब लोग मौत का खौफ देखते हैं तो मैं भी विचलित हो जाता हूं महालसापति। बचपन में, जवानी में जिन पर मौत का साया पड़ता है उनके लिए मैं फिक्रमंद रहता हूं। बचपन या जवानी मरने की उम्र नहीं है, लेकिन ये सब नसीब का खेल है, भाग्य का चक्र है, अपने कर्मों का बंधन है जिससे किसी को भी छुटकारा नहीं है, न तुम्हें है न ही मुझे। जो जन्म लेते हैं उसका कार्य और कार्यकाल निश्चित होता है। और जब उसका कार्य और कार्यकाल पूरा हो जाता है तो वो मौत के अधीन हो जाता है। सबका मालिक एक। तात्या, सारे गांव में तुम ही हो जिसे मैंने अपना दोस्त बनाया है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम दिल के बहुत अच्छे हो। हाँ, बहुत अच्छे हो दिल के। तुमने कभी मेरा मजाक नहीं उड़ाया है जैसे गांव वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन सद्दू, तुम शराब पीते ही क्यों हो? लो, कर दी ना वही बात। मैं पूछता हूँ, लोग अमृत क्यों पीते हैं? पर सद्दू, अमृत और शराब एक ही है भाई। तुमने कभी पीकर देखा? देखो, यही वो अमृत है जिसे पीने के बाद इंसान को लगता है वो अमर हो गया है। तुम भी पियो। जब तुम इसे पियोगे तभी मेरा कल्याण होगा। मेरा मतलब है तुम्हारा कल्याण होगा। तात्या, अरे मासापति जी और गुरुजी को कहीं देखा है? वो तो वहां शिरडी के बाहर स्वामी जी के दर्शन करने गए हैं। अच्छा, अरे नानावली चाचा, मैं भी आता हूँ। अरे चला गया, बिना शराब पिए ही चला गया। लगता है इतना जल्दी मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। जब तक ये बर्बाद नहीं होगा तब तक मैं आबाद नहीं होऊंगा। मतलब ये बर्बादी मुझे नहीं छोड़ेगी और मैं इससे नहीं छोड़ूंगा। योग साधना क्या है? अरे मासापति जी, गुरुजी, अब आप यहाँ इससे योग साधना की शिक्षा दीक्षा लेंगे? नानावली, अरे योगियों के योगी वहाँ द्वारकामाई में बैठे हैं और आप यहाँ इस योगी से योग के प्रवचन सुनना चाहते हैं?
नाना वली ज्यादा जबान मत चला। चुप बैठोंगी। इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। वाह 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 मासापति जी, अब भी आपकी आंखें नहीं खुली है क्या? अरे ये कैसे योगी हैं जिसे क्रोध आ रहा है? बाबा क्या कहते हैं कि योगी वो होता है जिसे क्रोध नहीं आता है। बाबा तो कहते हैं कि हर किसी का सम्मान करना चाहिए है? और ये कैसे योगी हैं जो अपमान कर रहे हैं? मालसापति जी आप पूछिए ना इसे कि योग क्या है। गुरुजी पूछो पूछो, योगी कौन है? पूछो ना। अरे जो अपने विकारों पर विजय प्राप्त करता है वो योगी होता है। हाँ लेकिन ये तो पूरी तरह विकारों के अधीन हो गया है। और आप बाबा को छोड़कर यहाँ आ गए, असली मालिक को छोड़कर इस पत्थर को मालिक मान बैठे आप। बदतमीज। अरे योगी वो है जिसे हर आत्मा में परमात्मा दिखाई देता है, और इसे तो सामने होते हुए भी परमात्मा दिखाई नहीं देता है। तो फिर इसे हर आत्मा में परमात्मा कैसे नजर आएगा? तुम्हारी इस उद्दंडता का दंड तुम्हें मिलेगा। अरे दीजिए उसे दंड। ये उसी पाखंडी साईं बाबा का चेला है। बिल्कुल। अच्छा तो मैं साईं का पाखंड सबको ना बता दूं, इसीलिए ये मुझे यहाँ से भगाने के लिए आया है। अरे चलो चलो, मैं तो अपने मालसापति जी और गुरुजी को लेने आया हूँ। चलिए गुरुजी चलिए चलिए। अरे जो खुद पाखंडी होते हैं ना, उसे ना पूरी दुनिया पाखंडी नजर आती है। चलो। कोई कहीं नहीं जाएगा। यहाँ जो भी बैठा है मेरा भक्त है, मेरा शिष्य है। स्वामी जी हम आपके शिष्य नहीं हैं। ना ही हम आपके भक्त। हम साईं बाबा के भक्त हैं। साईनाथ मालिक हैं। साईं बाबा भगवान हैं। बस बस, उस पाखंडी का गुणगान मेरे सामने मत करो। अगर तुम सब साईं बाबा के शिष्य हो तो मेरे पास क्यों आए हो? भगवान के दर्शन के लिए। साईं बाबा ने हमें एक दृष्टांत दिया था, उस दृष्टांत के अनुसार हम यहाँ आपके आश्रम में आए हैं। एक योगी के घर में भगवान के दर्शन अवश्य होंगे, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। लेकिन आप तो अपनी योग साधना के अहंकार में मस्त हैं। आपके पास मना शांति नहीं है। आप क्रोध के अधीन हुए हैं। भगवान तो शांति रूप हैं, और जहां अशांति है वहां भगवान कैसे हो सकते हैं? मालसापति जी आज मेरी समझ में आया हाँ कि बाबा क्यों फटी पुरानी चिंदियों से बनी एक हथेली चौड़ी लकड़ी का झूला बनाकर उस पर सो क्यों गए थे। एक योगी क्या कर सकता है वो हमें ये बताना चाहते थे। अपने आप को स्वामी बताने के लिए जमीन के अंदर समाधि लगाकर आडंबर रचाने की जरूरत नहीं है। मालसापति, क्षमा चाहता हूं स्वामी जी, आपने साईं बाबा पर उंगली उठाई इसीलिए ये सब कहना पड़ रहा है। आपके हित में यह है कि इसी समय आप द्वारिका माई जाकर साईनाथ से क्षमा मांगकर उनकी शरण मांगो। मैं साईं बाबा से क्षमा मांगू? कभी नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन मैं शिरडी और द्वारका माई में कदम रखूंगा साईं की सारी पोल खोल दूंगा। हाँ, क्योंकि स्वामी योगेश्वर जी तो परम योगी हैं, परम योगी। सत्य वचन। अच्छा द्वारिकानाथ जी, तो जरा अपना इस परम योगी जी से पूछिए कि अभी अभी इस गाय ने क्या बोला। पूछिए पूछिए। अरे राम 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 द्वारकानाथ जी, ये नानावली तो हमारे योगेश्वर जी का अपमान कर रहा है। ऐसा लगता है उस ढोंगी साईं ने सब पढ़ा के भेजा है यहाँ पे। अरे जानवर और पक्षी हमारी भाषा नहीं बोलते, गधे। सत्य वचन। लेकिन साईं बाबा तो जानवरों और पक्षियों की भाषा जानते हैं। जो बोल नहीं सकते उसके बोल भी साईं बाबा सुन सकते हैं। तो फिर जाओ
अपने साईं बाबा से ही पूछो ना कि इस समय ये जानवर क्या बोल रहे थे। बाबा के पास जाने की क्या जरूरत है? वो तो मैं भी जानता हूँ कि ये गाय क्या बोल रही थी। नाना वली जी, गाय ने क्या कहा? गाय ये बोल रही थी कि ये स्वामी योगेश्वर जी पूरे अहंकारी है, विकारी है। हाँ, हमेशा अपनी योग साधना का घमंड करते रहते हैं। नानावली को मुझ पर कितनी श्रद्धा है। प्रणाम बाबा। हाँ? हाँ। गांव वाले तो नानावली को आपका हनुमान मानते हैं साईं बाबा। ये लो। बाबा, मैं आ गया हूँ और इन लोगों को भी लेके आया हूँ। आओ। क्यों भक्तों, मालिक के दर्शन हुए? द्वारिका माई में तो हमें मालिक के दर्शन रोज होते हैं साईनाथ, पर वहां योगेश्वर स्वामी के आश्रम में मालिक के दर्शन नहीं हुए। जहां अपने ज्ञान का, अपनी साधना का आडंबर मचाया जाता हो, वहां मालिक का निवास कैसे हो सकता है? इसके बाद हम कहीं नहीं जाएंगे देवा, और आप भी हमें कहीं मत भेजना। हाँ। मैंने तो तुम्हें योगेश्वर के आश्रम में नहीं भेजा था श्यामा। अरे वाह देवा, आप ही करता है और आप ही करवाने वाले, और आप ही अब ऐसा कह रहे हैं। बाबा, आप ही ने स्वामी योगेश्वर जी को शिरडी बुलाया होगा। उन्हें द्वारका माई कब बुला रहे हैं बाबा? जब स्वामी जी का उद्धार का समय आएगा तब। अरे बाबा, लगता है ये छिपकली भी आपका प्रवचन सुनने के लिए बेचैन है। हाँ। बाबा, क्या छिपकली का चिक-चिक करना अशुभ होता है? हर किसी में मालिक का अंश होता है, फिर कोई अशुभ कैसे हो सकता है लक्ष्मी की माँ? लेकिन बाबा, ये छिपकली बार बार क्या बोल रही है? नानावली से पूछ लो। इसी ने तो योगेश्वर के आश्रम में कहा था कि वो जानवरों की भाषा समझता है। देवा, बता दीजिए ना, ये छिपकली चिक चिक क्यों कर रही है? वो खुश है। आज उसकी बहन औरंगाबाद से उससे मिलने यहाँ द्वारका माई में आ रही है। मिलने आ रही है? बाबा, छिपकली की बहन क्या औरंगाबाद से आएगी? हाँ। यहाँ द्वारिका माई में? लेकिन बाबा, औरंगाबाद तो बहुत दूर है। इसीलिए तो वो ज्यादा खुश है। उसकी बहन इतनी दूर से उससे मिलने आ रही है यहाँ। देखा, यहाँ किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी बहन तुमसे मिलने यहाँ आ रही है, इतनी दूर से।
प्रणाम बाबा। सदा खुश रहो। औरंगाबाद से आया हूं बाबा। औरंगाबाद से? चांद पाटिल को पता चला कि मैं शिरडी जा रहा हूं, तो उन्होंने मुझे आपके दर्शन के लिए कहा। चांद पाटिल? कैसा है मेरा चांद पाटिल? खैरियत से हैं बाबा। और उसकी बेटी नबीला? वो भी अपने ससुराल में सुखी है। ये लो, ये उदी मेरे चांद पाटिल को दे देना। हाँ? आज्ञा बाबा। सदा खुश रहो। अरे साईनाथ, पल भर के लिए ही सही, पर हमने छिपकली वाली बात को लेकर आप पर अविश्वास दिखाया। हमें क्षमा कीजिए। हाँ बाबा। देवा, हमें माफ कीजिए, ये जानते हुए भी कि हम अज्ञानियों के मन में आपके प्रति शंका संदेह उत्पन्न होता है, इसलिए हमें माफ कीजिए। आप सर्वज्ञ हैं साईं बाबा। आपकी लीला अगाध है साईं बाबा। आपकी कृपा हमेशा हम पर बनी रहे। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तार